रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले फरमाया ज़ुय्यना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा, कि इंसान को मरगूब चीज़ों में से, इंसान की पसंदीदा चीज़ों में से कुछ चीज़ें मुज़य्यन कर दी गई हैं, उसके लिए आरास्ता कर दी गई हैं, वो और अच्छी लगती हैं और फितरी तौर पर उसकी कशिश उन चीज़ों की तरफ होती है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि अल्लाह ने खुद दूसरी आयत में फरमाया इन्ना ज़य्यन्ना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवकुम, हमने ज़मीन के ऊपर जितनी चीज़ें हैं उनको मुज़य्यन करके, ज़मीन पर इसलिए मुज़य्यन किया, इसलिए आरास्ता किया, इसलिए संवार करके पेश किया ताकि तुम्हें आजमाए। सबसे पहली चीज़ अल्लाह ने फरमाया, जैसे औरत है, औरत जब भी कोई मर्द बालिग होता है तो उसकी ख्वाहिश होती है अपने एक जोड़े की, वो बीवी अगर नेक है, अच्छी है, शरीयत के दायरे में रहती है तो ये अच्छी चीज़ है और उसके लिए नहायत अच्छी बात है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा, के दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो सवारियाँ हों, चाहे वो दूसरी चीज़ें हों, दुनिया के अंदर बेहतरीन और खूबसूरत महल हैं, 7 स्टार्स होटल हैं और तरह तरह की ज़ेब ज़ीनत की चीज़ें हैं, सबको अल्लाह ने कहा कि ये दुनिया का सामान है। और उन तमाम सामानों में सबसे अफजल वो औरत है जो नेक हो, और औरत अगर नेक है तो वो आपकी बहुत बड़ी कीमती पूंजी है। मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप नेक बन करके दिखाएं, आप नेक बन करके दिखाएं। लेकिन कब बीवी नेक होगी? जैसा कि शेख मोहतरम फजीलतुल शेख राशिद हसन सलफी हफिज़हुल्लाह ने फरमाया कि औरत का इंतखाब शादी के वक्त, लड़की का इंतखाब दीन की बुनियाद पर हो, है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा जाअकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फज़व्वजुहु, अगर ऐसे शख्स का पैगाम तुम्हारे घर आए जिसके दीन और अखलाक से तुम राजी हो तो उससे निकाह कर दो। लेकिन होता क्या है, हम लोग ये देखते हैं कि लड़का बरसरे रोजगार है कि नहीं, सरकारी नौकरी है कि नहीं, उसके पास बैंक बैलेंस है या नहीं, उसका बाप बड़ा आदमी है या नहीं, समाज में मशहूर शख्स है या नहीं, उसके पास कितनी डिग्रियां हैं, ये सब देखा जाता है। नतीजा ये होता है कि सारा मामला दुनियावी हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी खुद की तरबियत करने की जरूरत है, और जो शादी करने वाला हो या जो उसका गार्जियन हो, सबसे पहले निकाह जिससे करे वो नेक हो। क्योंकि इस माहौल में जो मौजूदा दीन बेजारी का माहौल चल रहा है, जहां पूरी दुनिया इकट्ठा है आपको इस्लाम से बरगश्ता करने के लिए, इस्लाम से फेरने के लिए, इस्लामिक किलों को ढाने के लिए, रिजालुल इस्लाम को कैदोबंद में डालने के लिए पूरी दुनिया मुस्तैद है। ऐसे मौके पर हम अगर इस्लाम को छोड़ देते हैं तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? मेरे भाइयों, क़यामत के दिन जवाब देना होगा। लन तज़ूला कदम इब्ने आदम के पांव हिलेंगे नहीं, यहाँ तक के उससे सवाल कर लिया जाएगा और उसकी जवानी के बारे में सवाल होगा कि जवानी कहाँ खपाया, जो मशहूर हदीस है आप सब जानते हैं। तो क़यामत के दिन पूछा जाएगा निकाह करने वाला शख्स क्या है? अन्ना के हो का मुग़तरिसिन। हज़रत आम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि निकाह करने वाला पौधा लगाने वाले की तरह है। जैसे एक पौधा लगाने वाला शख्स कोई बागीचा
लगाना चाहता है, आम का दरख्त लगाता है, लीची का दरख्त लगाता है और दूसरे दरख्त लगाता है, उसमें जामुन का दरख्त लगाता है, जामुन बो करके अगर वही उम्मीद रखे कि हमें आम मिलेगा तो उसकी खाम ख्याली है। आम बोने के बाद अगर वो सोचे कि मुझे लीची मिलेगी तो कतई नहीं मिलने वाली, हरगिज नहीं मिलने वाली। इसलिए निकाह करने से पहले अच्छी बीवी का इंतखाब करना जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, फरमाया मान हलवालिदुन मिन वलदहु अफज़ल मिन खुलुकिन हसन, कि अगर कोई शख्स अपनी औलाद को क्या दे सकता है, क्या दे सकता है। हम समझते हैं कि हम बेहतर बाप हैं इसलिए कि हमने बैलेंस दिया, हम बेहतर बाप हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी है, हम बेहतर बाप हैं इसलिए कि मेरे पास 4 मंजिला मकान है, हमारे बच्चे 2 पुस्तक उसमें रहेंगे। लेकिन अगर अदब नहीं दिया और वो मुर्तद हो गया, वो दीन बेजार हो गया, दीन बेजारी की जो कोशिश है, दीन से फेरने की जो कोशिश हो रही है, उस कोशिश का वो शिकार हो गया तो आपकी वो मंजिल भी बेकार, वो मेहनत भी बेकार, वो बैलेंस भी बेकार, वो चमचमाती गाड़ियां भी बेकार। इसलिए सबसे कीमती अतिया कोई बाप अगर दे सकता है अपनी औलाद को तो अच्छा अदब है, अच्छी तालीम तरबियत है। सिर्फ तालीम काफी नहीं है, सिर्फ तालीम तो शैतान के पास भी थी, शैतान बहुत ही तालीम याफ्ता था, लेकिन सिर्फ तालीम काम के लायक नहीं है मेरे भाइयों। तालीम बहुत से लोगों ने दिया, अकबर इलाहाबादी ने भी दिया था अपने बेटे को तालीम, लंदन में जाकर के बेटा पढ़ता था, लेकिन पढ़ने के बाद बाप को भूल गया और कहा कि उन्होंने खुद शिकवा किया है, अफजली लंदन गए तो भूल गए, और कहा कि हम ऐसी कुल किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ के बेटे बाप को खत्ती समझते हैं। सिर्फ तालीम काफी नहीं है। और मैं ये कह रहा था कि औरत दीनदार हो और जिस लड़के से उसकी शादी हो रही हो वो दीनदार हो, यहाँ से शुरुआत होती है। और नेक औरत कौन है, हमारी माँ और बहनें सुन रही हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन की रिवायत है, फरमाया अलमरअतु सालिहा, नेक बीवी वो है जिसके अंदर 3 सिफतें हों। नेक बीवी वो है जिसके अंदर 3 सिफतें हों। पहली सिफत क्या है, इज़ा नज़रा इलैहा सररत हो, जब उसका शौहर बाहर से आए, काम करके, मेहनत करके, मुशक्कत करके, पसीना बहा करके, ऑफिस में हो सकता है किसी से लड़ करके आए, और जब घर पर पहुंचे तो बीवी को देख करके खुश हो जाए, तुरंत उसे आराम के साथ बैठाए, पानी दे, अगर टेंशन में लगे तो उनके टेंशन को दूर करने की कोशिश करे, क्योंकि यही एक अच्छी बीवी की सिफत है। इज़ा नज़रा इलैहा सररत हो। मगर इसके बरखिलाफ बाज़ ख़वातीन क्या होती हैं, जैसे बाहर से कोई आया, बाहर की तकालीफ को बर्दाश्त किए हुआ है, परेशानियों को झेल करके आ रहा है, सफर है, परेशानी है, और हो सकता है कि ट्रेन छूट गई हो, 4 घंटा स्टेशन पे बैठा रहा, उसके बाद घर आया, बीवी आते ही उसके ऊपर काम का बोझ डालना शुरू कर देती है, तरह तरह की फरमाइशें शुरू कर देती है। इसकी वजह से मियां बीवी में तनाव पैदा होता है, इख्तलाफात होते हैं, दूरियां होती हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया बेहतर और साले बीवी वो है, नेक बीवी वो है जो इज़ा नज़र इलैहा सररत हो, जब उसका शौहर उसे देखे तो उसकी बात से, उसकी हयत से खुश हो जाए, उसे देख करके खुश हो जाए। व इज़ा अमरहु अताअत हो, और जब उसको किसी चीज का हुक्म दे तो उसकी इताअत व फरमा बरदारी करे। शौहर ने कहा कि आप जरा सा मेरा वो कपड़ा ला करके दे दीजिए, तो बाज़ औरतें कहते जा ले लो। इस तरह से ऐसा लगता है जैसे मुंह नोच लेंगी, ये अच्छी औरत की पहचान नहीं है। और फिर जब मामलात खराब होते हैं तो कहती हैं कि फला शौहर ऐसा है, फला ये है, फला ऐसे है, फला बदखुल्क है, और नमाजी है तो क्या है, बद्दीन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नेक बीवी वो है जो इज़ा अमरहु अताअत हो, जब शौहर उसको किसी चीज का हुक्म दे तो उसकी इताअत व फरमाबरदारी करे। व इज़ा गाबा अन्हा, और तीसरी सिफत यह बयान की गई इस हदीस के अंदर कि जब शौहर घर से कहीं बाहर चला जाए, दिल्ली के सफर पर गया, लखनऊ चला गया,
बनारस चला गया या बंबई चला गया, मुल्क से बाहर चला गया, कुछ दिनों के बाद आने वाला है, तो क्या करे? हाफिजत हो फी नफ्सिहा व मालिही, तो अपनी इज्जत व नामूस की हिफाजत करे। सबसे पहले अपनी इज्जत व नामूस की हिफाजत करे और शौहर के गायबाने में अपने आप को एक पाकीज़ा बीवी साबित करने की कोशिश करे और उसके माल की हिफाजत करे, बच्चों की हिफाजत करे, यहाँ तक कि अगर उसकी बहनें हैं और माँ नहीं है तो उन बहनों की भी देख रेख करे। ननद और भौजाई के झगड़े बहुत होते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने शादी किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई कि ये बात मालूम हुई कि आपने शादी किया है। कहा कि ए जाबिर, क्या तुमने शादी किया? कहा अल्लाह के रसूल, मैंने शादी कर लिया है एक अंसारी खातून से। कहा कि अबिकरन अम सय्यबन, या वो बाकिरा है या सय्यबा है, यानी पहले से उसकी कुंवारी है या शादीशुदा थी? तो कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल, शादीशुदा थी। तो कहा कि क्यों नहीं कुंवारी से शादी किया, वो अच्छी होती। हजरत जाबिर ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद की शहादत हो गई और वो दुनिया से चले गए। उन्होंने वो तारका सबा बनातिन और तिसा बनातिन, और मेरी 9 बहनों को या 7 बहनों को या 9 बहनों को छोड़ा है। 9 बहनें हैं मेरे घर के अंदर और वालिद नहीं है। मैंने सोचा कि ऐसी तजर्बाकार औरत लाऊं जो के जानकार हो कि कैसे लड़कियों की देख रेख की जाती है, इसलिए मैंने सय्यबा से शादी किया है। शादीशुदा लड़की से जो मुतल्लका थी उससे मैंने शादी कर लिया है। क्या अल्फाज क्या है हदीस के? ले तकूम अलैहिन्ना व तमतशतुहुन्ना, ताकि मेरी बीवी उनकी निगरानी करे। या तो माँ कमजोर हो जाए या माँ ना हो तो ये भाभी के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि ननदों की वो निगरानी करे। व तमतशतुहुन्ना, और उनके बालों में कंघी करे। ये सब सही और सही हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत जाबिर ने अपनी शादीशुदा औरत या सय्यबा औरत से शादी करने के लिए अपनी बात को पेश किया तो अल्लाह के नबी ने ये जवाब दिया। मेरे भाइयों, मैं अपनी माँ और बहनों से खास तौर से ये कहना चाहूँगा कि हमारे अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर से हया ख़त्म होती जा रही है और दुनिया यही चाहती है, सारी दुनिया यही चाहती है कि वो हमारे अंदर बेहयाई को फैला दें। मुसलमान जो हयादार हैं, इनकी औरतें जो पर्दा नशीन हैं, जो पर्दा करती हैं, उनको पर्दे से बाहर निकाल दिया जाए और उन्हें शमा की परी बना दिया जाए। अकबर इलाहाबादी ने कहा था, हामिदा चमकी न थी जब इंग्लिश से बेगाना थी, अब है शमे अंजुमन पहले चिरागे खाना थी। तो चाहते हैं कि शमे अंजुमन बना दें, मजलिसों की जीनत बनाएं। वो चाहते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई फैले, मुसलमानों में ज़नाकारी फैले, मुसलमानों की नस्लें तबाह हो जाए। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सा सिविल कोड का जो प्रपोजल दिया है उत्तराखंड की हुकूमत ने और उसकी क़यादत में एक जज ने, उसमें ये लिखा हुआ है कि औरतों की इद्दत खत्म हो जाए। जानते हैं क्यों? यानी कि कोई किसी औरत को अगर कोई तलाक दे दे तो वो फौरन जाकर के दूसरे से शादी कर ले। क्यों? ताकि मुसलमानों की नस्ल जो है उनकी नस्ल खल्त मल्त हो जाए, बिगड़ जाए, इनके अंदर फसाद आ जाए, इनके अंदर बेहयाई आ जाए। लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। हम इधर से उधर हिलने वाले नहीं हैं। अल्लाह के फजल करम से इस्लाम ने तो ये कहा था कि किसी औरत को अगर तलाक दिया जाए तो वो 3 महीने तक इद्दत गुजारे, ताकि उस शौहर से अगर कोई बच्चा उसके पेट के अंदर हो तो वो जाहिर हो जाए और उस पैदाइश के बाद फिर वो निकाह कर ले, और नहीं तो 3 हैज गुजरने के बाद वो शादी कर ले। लेकिन ये दुनिया जो कानून अल्लाह ने बनाया है उस कानून का कोई जवाब नहीं। मेरे भाइयों, पूरी
पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसा कानून नहीं जो इस्लाम का मुकाबला कर सके। इस्लाम की आफाकियत, इस्लाम की आलमगीरियत, इस्लाम के सदाबहार कवानीन, जिस इस्लाम ने औरतों को इतनी इज्जत दी, जो जिंदा दरगोर की जाती थी, इतनी इज्जत दी कि एक औरत के परेशान होने के लिए, पानी के लिए परेशान हुई, उसकी इस परेशानी को अल्लाह ने ऐसी यादगार बनाई कि आज लाखों लोग हज में जाते हैं और जिस तरह उसने दौड़ लगाई थी वैसे तमाम हुज्जाज दौड़ लगाते हैं। अल्लाह ने उसको बाकी रखा और औरत को अल्लाह ताला ने कितना, और कुरान ने कितना मकाम दिया और इस्लाम ने कितना मकाम दिया। मुसलमान औरत, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब है तर्जमा की हुई, उस किताब को पढ़े तो अंदाजा होता है कि इस्लाम को अल्लाह ताला ने मुसलमानों को और इस्लाम के जरिए दुनिया को और दुनिया के तमाम खवातीन को क्या दिया। अफसोस की बात यह है कि दुनिया इस्लाम को पढ़ती नहीं और खास तौर से हमारे हिंदुस्तान में पढ़ा नहीं जाता और पढ़े बगैर इस्लाम के बारे में फतवा दे दिया जाता है और कहा जाता है। इस तरह हम लोग शिकार हैं कि बयान नहीं किया जा सकता। मेरे भाइयों, तो मैं ये कह रहा था कि औरतें ये दुनिया की सबसे कीमती चीज हैं। अगर उनके अंदर हया हो, उनके अंदर सिफत हो हया की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जिक्र किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम फलम्मा वरदमा मदियना, जब मदियन के चश्मे के पास मूसा अलैहिस्सलाम आए तो वहां देखा कि चरवाहे अपनी अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं और दो ऐसी लड़कियां हैं जो अपनी बकरियों को वहां जाने से रोक रही हैं, क्योंकि बहुत भीड़ है, चरवाहे बहुत हैं। वो इख्तिलात नहीं चाहती, वो नहीं चाहती कि मर्दों के साथ मिलें, वो नहीं चाहती कि अपनी इज्जत और नामूस पे हर्फ आने दें, वो रोक रही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा मा खतबुकुमा, तुम्हारी क्या बात है कि तुम अपनी बकरियों को नहीं पानी पिला रही हो। तो उन दोनों ने क्या जवाब दिया, कहा कि जब तक ये चरवाहे अपने बकरियों को पानी पिला करके चले न जाएं तब तक हम अपनी बकरियों को पानी नहीं पिलाते। वह अबूना शेखुन कबीर, और हमारे वालिद बूढ़े हैं, वो भी हमारी मदद नहीं कर सकते। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पिलाया, उन बकरियों को ले जाकर के अपने हाथ से पिलाया और कहा रब्बे लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फकीर। और मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके अंदर ऐसी खूबियां देखी कि उनमें से किसी से निकाह के लिए अल्लाह से दुआ किया और फिर बाद में वो लड़कियां अपने वालिद के पास से जब वापस आई, वालिद ने भेजा कि जाओ उस आदमी को बुला लाओ। वो कौन आदमी है, बड़ा नेक मालूम होता है, बड़ा अच्छा मालूम होता है, जाओ उसे बुला करके ले आओ। एक उनमें से लड़की आई तो अल्लाह ने उसकी जो खास सिफत जिक्र की है, ये नहीं जिक्र किया कि बहुत लंबी थी, उसका जिस्म बहुत गोरा था, जिस्म बहुत छरेरा था, हाथ ऐसा था, चेहरा ऐसा था, पांव ऐसे थे, ऐसा कोई जिक्र कुरान करीम में नहीं है। अल्लाह ने फरमाया फजाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तहयाइन, तो उनमें से एक शर्माती हुई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई। ये सिफत जो हया है औरतों के अंदर और मर्दों के अंदर भी, ये हया आपको सच्चा मुसलमान बनाती है। बहुत सी हदीसों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया के बारे में फरमाया। एक सुनन की एक रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हया वल ईमानु कुरना जमीअन फैज़ा रुफिया हदुहुमा रुफियल आखर, के हया और ईमान दोनों एक साथ मिला दिए गए हैं। जब एक उठ जाएगा तो दूसरा भी चला जाएगा, यानी हया नहीं रही तो ईमान नहीं रहा। अफसोस की बात यह है कि आज मुस्लिम लड़कियां तालीम के नाम पर बड़े बड़े कॉलेजेस में जाती हैं, लेकिन चूंकि उनकी तरबियत नहीं होती इसलिए गैर मुस्लिमों से मुतासिर होती हैं और फिर वो गैर मुस्लिमों के साथ बेहयाई के साथ निकल जाती हैं, मुर्तद हो जाती हैं। इस तरह के वाकयात
हिंदुस्तान के अंदर पाए जा रहे और पूरी एक फसादी तंजीम इसको मुनज़्ज़म अंदाज से अंजाम दे रही है। ऐसे मौके पर इस कमेटी के लोगों ने जो ये तंजीम बनाई, जिसमें बच्चियों को तालीम दी जाती है, घरों में कुरान सिखाया जाता है, दुआएं सिखाई जाती हैं, आप सब बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत अजीम काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा जब घर से निकल करके रैट कैट और फैट पढ़ता है तो आप ना समझ ना जाने, पढ़ते पढ़ते उसके बाद वो जानता ही नहीं कि मेरा रब कौन है। ऐसे बहुत से तालीम याफ्ता नौजवान मिलते हैं, उनको नहीं मालूम कि खुलफाए राशिदीन कौन है, यहाँ तक कि आखिरी नबी का नाम नहीं मालूम। आला डिग्री है उसके पास, किस काम की है, किस काम की है। और ऐसे लोग मुर्तद हो जाते हैं और ऐसी बेहुदा बातें करते हैं कि आप सुन करके दंग रह जाएंगे कि कोई मुसलमान भी ऐसा बोल सकता है। इस्लाम के खिलाफ, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ, उम्महातुल मोमिनीन के खिलाफ और पूरे दीन के अहकाम के खिलाफ, फुक़हाए इस्लाम के खिलाफ तरह तरह की बातें की जाती हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनकी तरबियत नहीं होती। तरबियत की कमी उन्हें बिगाड़ देती है। और अल्लाह ताला ने किसी दुश्मन से, किसी से हमें कोई शिकवा नहीं, कोई शिकवा नहीं, क्योंकि दुनिया में इस्लाम के अलावा जितने भी अदियान हैं, जितने भी धर्म वाले हैं, वो सब का सब इस्लाम को दुश्मन समझते हैं और इस्लामोफोबिया हर मुल्क में फैलाया गया है। आज इसे नहीं, कितने दिनों से और कितने सालों से ये चीज हो रही है। इस्लाम को एक भयानक शक्ल में पेश करने की कोशिश की जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला दीन है, सबसे तेजी से फैलने वाला दीन है। और इंडियन मीडिया के मुताबिक 2022 में 13 लाख मुसलमानों ने, दुनिया में 13 लाख गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया। 13 लाख गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया। इस वजह से बौखलाहट है, इसलिए परेशानियां हैं। मगर आप जान लीजिए दुनिया में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है, मैंने अध्ययन का मुताला किया है, धर्मों का मुताला किया है, कोई भी दीन ऐसा नहीं जो इस्लाम के सामने टिक पाए। कोई भी ऐसा धर्म नहीं, कोई भी ऐसा नजरिया नहीं, कोई भी ऐसी आइडियोलॉजी नहीं जो इस्लाम का मुकाबला कर सके। इस्लाम की खूबियां, कहते हैं कि इस्लाम लड़की को कम हिस्सा देता है। आप में से हर शख्स जानता है कि लड़की अपने बाप के घर से भी हिस्सा पाती है और शौहर के घर से भी हिस्सा पाती है, ससुराल से भी हिस्सा पाती है और बाप के घर से हिस्सा पाती है, दो तरफ से पाती है। इसलिए शरीयत ने उसको बाप के हिस्से में से कम दिया है। और इस्लाम वो पहला दिन है जिसने औरतों का हिस्सा मुतय्यन किया है। और असहाबे फराइज औरतें हैं जो 12 हैं, औरतें उनका हिस्सा मुतय्यन है, उसमें कम नहीं किया जा सकता। अगर मुसलमान नहीं देता है तो वो मुजरिम है, अगर नहीं देता है तो उसके लिए इस्लाम को जुर्म के कटघरे में नहीं खड़ा किया जाएगा, बल्कि वो मुजरिम है जो नहीं देता है। अगर नमाज नहीं पढ़ता तो इस्लाम मुजरिम नहीं है, बेनमाजी मुजरिम है, वो जुर्म कर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, और न जाने कैसी कैसी बातें कही जाती हैं कि एक से ज्यादा शादियां की जाती है। यहाँ अगर हकीकत आप देख लें और हुकूमत के वेबसाइट पर आप चेक कर लें तो पता चल जाए कि गैर मुस्लिमों ने भी एक से ज्यादा बहुत सारी शादियां की हैं, लेकिन उनका नाम कभी नहीं आता, बुद्धिस्टों का नाम नहीं आता। जो 2 पॉइंट उन्होंने, यानी उनकी जितनी तादाद है उसमें 2% उन्होंने एक से ज्यादा शादियां की हैं। हिंदुओं ने 1%, 1.7% उन्होंने एक से ज्यादा शादी की है। अगर आप आदाद में ले जाएं और 80 करोड़ मान लें तो 68 लाख गैर मुस्लिम ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज्यादा शादियां की हैं। लेकिन शिकार किसको बनाया जाता है, मुजरिम किसको बनाया जाता है और बेहुरमती किस दिन की जाती है, मुसलमानों की जाती है। कहा जाता है एक से ज्यादा शादी करते हैं, हम 4 और हमारे 40। हमने तो आज तक किसी मुसलमान को हिंदुस्तान में नहीं पाया जिसने 4 शादियां की हो। ये वो इस्लामोफोबिया है जिसको
हुकूमती सतह से फैलाया जाता है ताकि इस्लाम से लोग बरगश्ता हो जाएं, फिर जाएं, कोई उससे मुतासिर न हो। मगर इस्लाम इससे खत्म होने वाला नहीं है, हमें इस्लाम पर चलना होगा मेरे भाइयों। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुक़न व खुलुक़ुल इस्लाम अल हया। हर दीन में अच्छी सिफात में से कोई ना कोई अहम सिफत है, इस्लाम में सबसे अच्छी सिफत हया है। मर्द हया करे, औरत उससे ज्यादा हया करे, क्योंकि हया के मसाइल ज्यादातर औरतों से मुताल्लिक हैं। और कुरून मुफज्जला की औरतों के वाक़यात जिक्र किया जाए तो बड़ा वक्त लगेगा मेरे भाइयों कि एक उनकी कैसी तादाद है, किस तरह से वो हया करती थी। और ये बता दूं मैं कि हया दो किस्म का होता है। एक फितरी हया, मसलन ये कि किसी का सतर खुल जाए, वो छोटा बच्चा भी है तो अपनी पैंट ऊपर सरकाता है, ये फितरी हया। और एक है ईमानी हया। ईमानी हया का मतलब ये है कि आदमी हराम कामों से दूर रहे, अल्लाह ने जिन चीजों से मना किया है उनसे दूर रहे। इसलिए जामे तिर्मिज़ी की एक मशहूर हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह से कमा हक़्क़हू हया और शर्म करो। सहाबे कराम में से एक ने कहा कि अल्लाह के रसूल अल्हम्दुलिल्लाह नस्तही वल्हम्दुलिल्लाह, हम हया इख्तियार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर ऐसी कोई कमी नहीं महसूस करते, अल्लाह से हया है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, लई सजा का मेरा मकसद ये नहीं है, लेकिन सच्ची हया ये है अंतहफ़ज़ रासक वमा वआ, अंतहफ़ज़ रासक वमा वआ, अपने सर की हिफाजत करो और सर के अंदर जितनी चीजें हैं उसकी हिफाजत करो। कानों की हिफाजत करो, गाना ना सुनो, गालियां ना सुनो, और इसी तरह से हराम चीजों को ना सुनो। आंखों की हिफाजत करो और आंख से बुरी चीजें ना देखो, गैर अजनबी औरतों पर निगाह न डालो। और इसी तरह से आपने फरमाया कि जबान से, जबान की हिफाजत करो और जबान से गंदी बात ना बोलो। और फिर जबान एक अलग मौजू है, क्योंकि जबान ही की वजह से बहुत से लोग जहन्नम में जाएंगे। जबान नहायत खतरनाक चीज है, इसलिए जबान की हिफाजत करो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने सर की हिफाजत करो, वमा वआ, और सर के अंदर जितनी चीजें हैं, जैसे कान है, जैसे आंखें हैं, जैसे जबान है, जिनसे तुम किसी को तकलीफ पहुंचा सकते हो या गलत काम कर सकते हो, उसकी हिफाजत करो। वल बतन वमा हवा, और पेट की हिफाजत करो। पेट के अंदर हराम लुकमा ना जाए, हराम चीजें ना जाए, लोगों का ऐठा हुआ माल ना जाए, किसी भाई का दबाया हुआ माल ना जाए, और किसी से कर्ज लेकर के खा करके पचाया हुआ माल ना जाए, बल्कि इसमें हलाल कमाई और मेहनत की कमाई का दाना पेट के अंदर जाए। और इसी के अंदर दिल भी है, जिस दिल की हिफाजत करने का भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। और फरमाया कि दिल की हिफाजत करो। और वमा हवा मतलब यह है कि शर्मगाह की हिफाजत करो जो पेट से मिली हुई है। और आपने फरमाया मैं अज़मनु लीमा बैन शफ़तैहि व बैन रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्ना, कि कौन तुम में से ऐसा शख्स है जो अपने दोनों होठों के दरमियान के चीज की जमानत दे और दोनों टांगों के दरमियान की चीज की जमानत दे। है कोई ऐसा शख्स, अगर जमानत देते हो तो अज़मनु लहुल जन्ना, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूँ। तो अपने जबान की हिफाजत करे, शर्मगाह की हिफाजत करे, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस आयत करीमा की मैंने तलावत की थी उसके अंदर फरमाया कि सबसे पहली चीज क्या है, औरत है। इंसान की रग़बत जिसके तरफ होती है, और ये कोई अगर साले औरत है और जायज तरीके से रग़बत होती है, शरीयत के दायरे में होती है, तो मायूब नहीं है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, मेरी दुनिया की तीन चीजें मेरे नजदीक बहुत प्यारी हैं, अन्निसा वतीब वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, औरतें और इसी तरह
तरह से खुशबू और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, तो बीवी ये अगर नेक है तो वो आपका घर जन्नत है। इसलिए बहुत सोच समझ करके रिश्ते किए जाएं और हयादार औरत के इख्तियार किए जाए। कैसी औरतें थी कुरून उला की? हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु से जब शादी हुई अस्मा की, जब शादी अस्मा बिन्त अबी बकर की, तो उस वक्त उनके घर में एक ऊंट था और एक घोड़ा। हम सोचते हैं कि लड़का नौकरी वाला, एक ऊंट और एक घोड़ा था, और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में कुछ नहीं था। यहाँ तक के सही बुखारी में है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊंट दिया था खुमुस में से, और एक ऊंट उन्होंने जिहाद में हासिल किया था। दो ऊंटनियां उनके पास थी, बांधे हुए थे एक दरवाजे के बाहर, और एक सुनार से बात किया था इज़खिर घास लाने के लिए। किस लिए ला रहे थे? ऊंट को बांध करके तैयार किया, कहा कि इज़खिर घास लाएंगे और बेचेंगे, बेच करके अपना वलीमा करेंगे। किसका वलीमा? हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से शादी के बाद का वलीमा। कुछ नहीं था, घास बेच करके वलीमा करना चाहते थे। सही बुखारी में उनका पूरा वाक़या है मेरे भाइयों। तो ये नहीं सोचें, बल्कि कोशिश करें कि दीनदार लड़का हो, दीनदार लड़की हो, हयादार लड़की हो। जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु जिनका निकाह हुआ किससे? अस्मा से। उनके घर में एक ऊंट था और एक घोड़ा था। अस्मा ऊंट को और घोड़े को खिलाती थी, चारा देती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जागीर दिया था, जो जागीर मदीना से 2 मील के फासले पर थी। हजरत अस्मा वहां जाया करती थी, जागीर में काम करती थी, गुठलियां सर पर लाद करके लाती थी। एक बार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर करे मेरी मायर बहने, कि एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ आ रहे थे। अस्मा को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और ऊंट को बैठा दिया, अपने ऊंट को बैठा दिया, इसलिए कि अस्मा सवार हो जाएं। जब अस्मा ने देखा कि और बहुत से सहाबे कराम हैं, तो कहती है कि मुझे शर्म आई, मुझे हया आई कि कैसे मैं मर्दों के बीच में मैं बैठूं। मर्द हैं, नीचे ही चल रहे हैं, लेकिन आसपास मर्द हैं और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं, तो वो जाएंगे नहीं। इसलिए मुझे शर्म आई और मैंने याद किया जुबैर की गैरत को कि वो बहुत ही गैरतमंद आदमी हैं। अगर उन्होंने इस शक्ल में मुझे देख लिया तो उनको बड़ी तकलीफ होगी। मेरी माँ और बहन है, गायबाने में भी शौहर की गैरत, शौहरत की इज्जत और शौहर का एहतराम करना लाजिम है, और शौहरों पर भी ये लाजिम है कि वो अपनी वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अल्लाह ने फरमाया कि औरतों के साथ भलाई का सलूक करो, जो खाओ वो खिलाओ, जो पहनो वो पहनाओ, और उनको रिहाइश फराहम करो। जो आपका स्टैंडर्ड है, जो मेयार है, जिस तरह से रहते हैं उस तरह से आप रखें, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को रखें। ये अल्लाह का, ये उनका हक है आपके ऊपर। सिर्फ आप ही के हुकूक नहीं है, उनके भी हुकूक हैं, उनके हुकूक की रियायत की जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ुय्यना लिन्नास हुब्बु शहवाति मिनन निसाए वल बनीना, और बच्चों की मोहब्बत डाल दी गई है लोगों के दिलों में। लेकिन जैसा कि शेख मोहतरम ने फरमाया कि बच्चे की तरबियत होनी चाहिए। अगर वो साले नहीं निकला और ताले हो गया, अगर गुमराह हो गया, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे की गर्दन मरोड़ दी थी। सूरह कहफ में आपने पढ़ा, किस लिए मरोड़ दिया था? क्योंकि वो आगे चल करके काफिर हो जाता, फित्तीन हो जाता, फसादी होता, गुमराही पैदा करता और दूसरे बच्चों को गुमराह करता, तो उसकी गर्दन मरोड़ दी थी। क्योंकि बच्चे, ऐसी औलाद जो नाहंजार औलाद हो, उससे बे औलाद रहना बेहतर है, क्योंकि उनका गुनाह आपके सर के ऊपर आएगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, बच्चे हमारी गर्दन में अल्लाह की तरफ से अमानत है। वकुल्लुकुम राइन वकुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, उनका ख्याल रखा जाए और उनकी अच्छी तालीम और तरबियत की जाए। बुनियादी तालीम इस्लाम की तालीम होनी चाहिए। और शेख मोहतरम ने पूरी तफसील बयान की, मैं उधर जाना नहीं चाहता। अल्लाह ने, लेकिन कुरान करीम की एक आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम फहज़रूहुम, तुम्हारी बाज बीवियां और बाज बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे डरो। दुश्मन है, बेटा है,
मगर दुश्मन है, अल्लाह ने फरमाया। क्यों? क्योंकि अल्लाह के राह से वो रोकने वाले हैं, दीन से रोकने वाले हैं, या वो खुद दीन बेजार हैं। बाप तो नमाज पढ़ता है लेकिन बेटा बेटी नमाज नहीं पढ़ते, और बड़े आराम से हम लोग छोड़ देते हैं कि बाबू है जगा देंगे, नींद कच्ची हो जाएगी और जहन्नम में जलेगा। हमारे सामने अगर कोई सुई चुभा दे तो उसकी आंख निकाल लें, उसके हाथ तोड़ दें, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं है या आखिरत पर यकीन नहीं है कि मरने के बाद वो जहन्नम में जाएगा, क्योंकि ये क्लियर फैसला है, अल्लाहुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह फमन तरकहा फक़द कफ़र, कि हमारे और उनके दरमियान जो फासला है वो नमाज का है। नमाज पढ़ा मुसलमान, नमाज नहीं पढ़ा मुसलमान नहीं रहा। फ़इन्हुम अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़कात फ़ख़ल्लू सबीलहुम, अल्लाह ने फरमाया कि अगर ये नमाज कायम करें और ज़कात दें तो ये मुसलमान हैं, उनका रास्ता छोड़ दो। तो बहरहाल हमें बच्चों के कई बेदार होना है। आज हमारे बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, हम इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेज देते हैं, सोचते हैं बहुत आला तालीम हासिल करेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, लेकिन ये भी ख्याल रखें कि ताड़ का दरख्त लगाने से कभी साया नहीं मिलता। ऐसे बाप को मैंने रोते हुए कई एक को देखा है जिन्होंने ताड़ का दरख्त लगाया, तरबियत नहीं दी, बहुत ऊंची तालीम दी, बहुत पैसा कमाया, बेटा कहाँ है? लंदन में है, बेटा कहाँ है? अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, पैसे का अंबार है और घर बेहतरीन चमचमाता हुआ है, लेकिन बाप को पूछने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। वो फोन भी नहीं करता। उसकी वो मॉडर्न बीवी जो ऑस्ट्रेलियन होती है वो कहती है कि ऐसे घिसे पिटे लोगों को क्यों फोन करते हो, हमारी तौहीन होगी। तेरा बाप अगर हमारे यहाँ आ गया, हमारे स्टैंडर्ड के लोग देखेंगे तो हमें क्या कहेंगे? भिखारी की शक्ल में मेरे घर आएगा। नौज़ुबिल्लाह, ये तमाशा है, ये चीजें हैं। और इसीलिए अकबर इलाहाबादी ने कहा था, हम ऐसी कुल किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ के बेटे बाप को खपती समझते हैं। ऐसी तालीम की कोई जरूरत नहीं। तालीम वो हो जिसके साथ तरबियत हो, तालीम वो जिसमें अल्लाह का खौफ सिखाया जाए, जिसमें नेक और साले बन करके रहना सिखाया जाए, जिसमें माँ बाप की इज्जत हो। जिस कुरान करीम में तकरीबन 5 आयात में अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की बात कही है। अभी कुर्बानी गुजरी, हम सब ने, किसी ने 10 बकरे कुर्बान किए, किसी ने 15 किए, किसी ने और ज्यादा किए होंगे, लेकिन किसी ने ये सोचा कि मेरे घर में मेरे वालिद हैं, हम उनके लिए अपने वक्त की कितनी कुर्बानी देते हैं। क्या उनके पास हम बैठते हैं या क्या करते हैं, या हमने उनको किनारे कर रखा है, एक रूम दे रखा है, कोई पूछता नहीं, खाना ला करके डाल देते हैं जैसे जानवर को खाना डाला जाता है। यही माँ बाप की कदर है। जबकि इस उम्र में बाप को सबसे ज्यादा अपने बेटे की जरूरत है, अपने बेटियों की जरूरत है, अपने बहू की जरूरत है। बहू अगर ससुर की खिदमत करती है, खिदमत बमाना समाज में जो राइज है, जो जायज है, वो खिदमत अगर करती है तो ये शौहर के खिदमत का हिस्सा है, ये जान लीजिए, शौहर की खिदमत का हिस्सा है। क्योंकि शौहर के रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करना ये बीवी पर लाजिम है। ये नहीं कि सिर्फ शौहर को समझे कि वो शौहर है और उसके मामा आए तो खाना ना पकाए मैके चली जाए। अक्सर घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, उसके ससुराल के रिश्तेदार आए तो तरह तरह का खाना पके, बिरयानियाँ बने, और अगर शौहर के रिश्तेदार आ जाएं, उसके नानिहाल के लोग आ जाएं, तो पता चलता है कि मैडम की तबीयत खराब है। ये अजीबो गरीब है। लेकिन जब वो लड़की नेक होगी, औरत नेक होगी, तो इंशाअल्लाह आपके रिश्तेदारों का ख्याल रखेगी। ये ऐसी कीमती बातें जिन पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़-ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, जब इंसान जवानी से और बड़ी उसकी उम्र होती है, 30 से पार जाता है, तो सोने और चांदी के खजाने जमा करने लगता है। सोने और चांदी के खजाने
जमा करता है, ये उसकी रग़बत होती है कि मेरे पास दौलत हो जाए, मेरे पास प्रॉपर्टी हो जाए, मेरे पास जमीन जायदाद हो जाए, मेरे पास नौकरी हो, बड़ी अच्छी नौकरी हो, सरकारी हो, जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। ये इंसान की ख्वाहिश होती है। दौलत हासिल करना जायज तरीके से, इसमें कोई कबाहत नहीं, लेकिन सिर्फ दौलत की दुआ नहीं करनी चाहिए। शेख मोहतरम ने बहुत अच्छी बात कही, शायद आप लोगों ने तवज्जो नहीं दिया। सिर्फ दौलत ये वबाले जान भी बन सकती है। जब भी दौलत के लिए अल्लाह से दुआ करें तो ये कहें कि अल्लाह दौलत दे और खर्च करने की तौफीक दे, खर्च करने की तौफीक दे। ऐसे बहुत से मुसलमान हैं, 1 रुपया खर्च नहीं करते, उनके पास दौलत का अंबार है। ऐसे ऐसे उज्जट किस्म के मुसलमान हैं, अहले हदीस हैं, जो हिंदू पब्लिक स्कूलों को चंदा देते हैं लेकिन मदरसे को चंदा नहीं देते। ऐसे लोग हैं। ऐसे लोग हैं हमारी जानकारी में जो इस तरह की हरकत करते हैं। आप सोचिए उनकी सोच क्या है, वो क्या चाहते हैं। इस्लाम को किसी से खतरा नहीं मेरे भाई, इस्लाम को खतरा हम लोगों से है, मुसलमानों से खतरा है। इस्लामी तालीमात को हम अगर नहीं नाफिज करेंगे अपनी जिंदगी में। जब बाबरी मस्जिद के केस का फैसला आया तो जज ने कहा कि अरे इस्लाम तो ऐसी प्रैक्टिस, नमाज तो ऐसी चीज है जो हर मुसलमान के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि वो देखता है कि मेरे ऑफिस में यह मुसलमान है नमाज नहीं पढ़ता, मेरे ऑफिस में वो मुसलमान है नमाज नहीं पढ़ता, वो फला मुसलमान है नमाज नहीं पढ़ता, हम ही नमाज नहीं पढ़ते, हम ही जमात में नहीं जाते, तो वो सोचता है कि मस्जिद भी जरूरी नहीं, नमाज भी जरूरी नहीं। तो हम अपने आप को इस्लाम पर पूरे तौर से चलाएं, अपने आप पर इस्लाम नाफिज करें। इस्लाम को किसी से कोई खतरा नहीं अल्लाह के फजल करम से। और एक बात जरा इजाजत दें तो मैं आपसे कहूं कि एक दफा एक कौम जो बहुत ताकतवर थी वो खड़ी हुई और उसने ऐलान किया कि हम मुसलमान और इस्लाम और मुसलमानों को मिटा देंगे, मिटा देंगे। बड़ी ताकतवर कौम थी जिनको तातारी कहा जाता है। इतनी ताकत थी उनके पास कि कोई मुल्क उनसे लड़ नहीं सकता था, किसी के पास लड़ने की जुर्रत नहीं थी। जिस मुल्क में दाखिल हो जाते उसकी ईंट से ईंट बजा देते, जिस मुल्क में चले जाते वहां बड़ी मिकदार में लोगों को कत्ल करते। और वो खुद कहते थे कि रहम के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं, हमारी तलवारें काटने की आदी हैं, हमारे घोड़े दौड़ने की आदत रखते हैं, हमारे नेज़े छेदते हैं और किसी के आहो बुका का हम पर कोई असर नहीं। हम बेरहम कौम हैं, हमारी तादाद रेत के जर्रे के बराबर है, वो कहते थे यकीनन। और बहुत सारे मुल्कों को उन्होंने मल्यामेट कर दिया। और आखिरी बार हलाकू ने मुस्लिम हुकूमत जो बगदादी हुकूमत थी, बगदादी खिलाफत थी, बगदाद पर हमला किया। जिनको तातारी कहा जाता है ये चंगेज खां की औलाद है। चंगेज खां के 4 बेटे थे, बताऊंगा आगे। उन्हीं में से एक बेटे का बेटा यानी ये पोता था हलाकू, जिसने बगदाद पर हमला किया। और इतना जोरदार हमला किया मेरे भाइयों, इतनी बड़ी ताकत थी, इतना जोरदार हमला किया कि 5 लाख मुसलमानों के सर काट करके लटका दिए। और बगदाद की दरियाए दिजला में एक तरफ खून बहता था और दूसरी तरफ मुसलमानों की लाइब्रेरियों से कुरान, तफसीर की किताबें, हदीस की किताबें, अरबी जबान की किताबें सब उन्होंने दरिया में डाल दिया। कच्ची रोशनाई थी, एक तरफ काला पानी और दूसरे तरफ लाल पानी बहता था। और आखिरी खलीफा जो अब्बासी खलीफा था उसको बोरे में कस करके उसके ऊपर घोड़े दौड़ाए। और उससे पहले जानते हैं क्या किया, उसके हाथ पीछे बांध दिए और कहा खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया। सोने चांदी बर्तन में रख करके सोना चांदी हीरे जवाहरात लाए, कहा खाओ। इन्हीं को तुम जमा कर रहे थे। इबरत है मेरे भाइयों, हमारे लिए इबरत की जगह है। कहा खाओ इन सोने चांदी के जेवरात को, इन जौहरों को खाओ
और निकल जाओ, इन्हीं को ना तुम जमा कर रहे थे, कहाँ गए ये तुम्हारे सोना चांदी। और इतनी जलील करके इतनी बुरी मौत मारा कि तारीख में ऐसी बुरी मौत किसी बादशाह की नहीं हुई। लेकिन मेरे भाइयों, और इतनी ताकत थी उनके ऊपर, लोग समझते थे कि अब इस्लाम खत्म हो जाएगा, लगता है कि इस्लाम मुसलमान मिट जाएंगे, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अल्लाह ताला की कुदरत कामिला जोश में आई और जानते हैं क्या हुआ? हलाकू का चचा बिरका मुसलमान हो गया। हलाकू का चचा, उसको बाज खामोश मुसलमानों ने दावत व तबलीग की, वो मुसलमान हो गया। ऐसी कौम जो कभी हार ही नहीं थी जिंदगी में। यहाँ तक के कामिल इब्न असीर, जो तारीख की बहुत मोतबर किताब है, उसमें लिखा है बहुत से उलमा कहते थे कि यही याजूज और माजूज हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई उनसे लड़ने की ताकत नहीं रखेगा। इतनी सख्त कौम थी, कोई उनके मुकाबले में नहीं था। और उन्होंने फैलन इस्लामी हुकूमत को गिरा दिया और लोगों ने सोचा कि अब इस्लाम ठहर गया या इस्लाम अब धीरे धीरे जवाल पजीर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? उसका चचा बिरका मुसलमान हो गया और कुछ सालों के बाद हलाकू ने शाम पर हमला करने के लिए खत लिखा सैफुद्दीन कुद्स को। वहाँ गुलामों की हुकूमत थी जिनको ममालिक कहा जाता है अरबी में। हिंदुस्तान में भी खानदान गुलामान हुकूमत किए हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी वगैरह। उसी तरह से वहाँ खानदान गुलामान की हुकूमत थी। सैफुद्दीन कुद्स को उसने बड़ा मगरूराना खत लिखा, कहा हमारी इताअत कबूल कर लो वरना कोई जमीन तुम्हें भागने के लिए जगह नहीं देगी, किसी मुल्क में छुप नहीं सकते, कोई रास्ता तुम्हें बचाएगा नहीं। सैफुद्दीन कुद्स ने कहा मेरा रब है और मेरे साथ भला करेगा। फिर मार के ऐन जालूत में रमजान के महीने में 658 हिजरी में मुसलमानों ने हलाकू को शिकस्त दे दिया। मेरे भाइयों, इतनी बड़ी ताकत को तारीख में जैसी ताकत कभी नहीं आई और आज भी नहीं है, उसको शिकस्त दे दिया। हलाकू माथा पकड़ करके और रात भर ऐसे बैठा रहा कि कैसे हमें शिकस्त हो गई। 1 साल के बाद जाहिर बेबर्स ने शिकस्त दे दिया। रात को सोचता रहा और सोचते सोचते उसके दिमाग की नस फट गई, मर गया, खत्म हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। मुसलमानों के खौफ से, उनके डर से और उनके रोब से ब्रेन हेमरेज हो गया। इतनी बड़ी ताकत थी। फिर कौन ऐसा है जो आपको मिटा सकता है? कोई नहीं ऐसा, ना तारीख में कोई था, ना आने वाले दिनों में कोई होगा। जो भी मिटाने की कोशिश करेगा नाकाम होगा। अल्लाह ने फरमाया युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरा वलौ करिहल मुशरिक लौ करिहल काफिरून। वो चाहते हैं कि मुंह से फूंक कर इस्लाम का चिराग जला बुझा दे, हरगिज नहीं। या अल्लाह इल्ला युतिम्मा नूरा, अल्लाह हरगिज नहीं ऐसा होने देगा, हर हाल में अपने नूर को मुकम्मल करेगा। नूर इस्लाम हर घर में दाखिल होगा। ला यब्का बैत वबरिन वला मदरिन इल्ला यदखुलन्ना फीहिल इस्लाम, हर कच्चे और पक्के घर में इस्लाम दाखिल होगा। मेरे भाइयों, जैसा मेरे नबी ने फरमाया है, हर हाल में दाखिल होगा। और ये जान लें कि इस्लाम नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। कोई ये समझता है तो उसकी खाम ख्याली है और वो खुद ही अपने जाल में फंस जाएगा। क्योंकि जब भी अल्लाह वालों के साथ किसी ने साजिशें की, अल्लाह ने उनको उन्हीं के जाल में फंसा दिया और फंसेंगे यकीनन इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त है कि हम मोमिन रहें, तौहीद पर कायम रहें, हमारे अंदर इस्लाम रहे और हम अपने आप को सच्चा और पक्का मुवहिद मुसलमान बना करके रखें। तो अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में फरमाया कि ज़ुय्यना लकुम ज़ुय्यना लिन्नास हुब्बु शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति वज़्ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति
मिन ज़हब वल फिज़्ज़त वल खैल मुसव्वमत वल अनाम वल हर्स। और फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि इंसानों के लिए मुज़य्यन किया गया है। और उम्र के मराहिल के साथ अल्लाह ने फरमाया कि इंसान जब अधेड़ उम्र को पहुंचता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा माल जमा करें। और उस ज़माने में जो माल था, निशान ज़दा घोड़े थे जो ख़ास चरागाह में चरते थे, वो घोड़े जो उम्दा हुआ करते थे। इसी तरह से चौपाए यही दौलत थी उनकी, इसी तरह से खेतियां यही उनकी दौलत थी। अल्लाह ने फरमाया कि ये सब चीजें मुज़य्यन कर दी गई हैं और इंसान क्या है उसके पीछे भागता है। लेकिन शरीयत के दायरे में अगर वो इन जायज़ चीजों के हुसूल की कोशिश करता है तो कोई हरज नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये चीजें जिक्रुल्लाह से रोक देती हैं, अल्लाह की इबादत से रोक देती हैं, इस्लाम से रोक देती हैं, तो उनसे रुक जाना भी लाजिम है और उनका हासिल करना नाजायज है। और अल्लाह ने आजमाइश के लिए ये सब किया है। इसलिए कुरान की एक आयत में कहा गया कि अम्वाल और औलाद फितना है, ये आजमाइश है और उनसे निकलना है। और अल्लाह के पास ही असली ठिकाना है, अच्छा ठिकाना है, वहीं हमें लौट कर जाना है। वही एक मोमिन को चैन मिलेगा, वहीं उसको सुकून मिलेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की, हमारे बाबा ने गलती किया, अल्लाह ने हमें दुनिया के कैद खाने में कैद कर दिया। कैद क्या है? हमें मुक़य्यद कर दिया है और एक कैद खाने में है, चारों तरफ से हराम चीजें हैं, बातिल नजरियात हैं, गुमराह लोग हैं, शिर्क और बुत परस्ती की दावत देने वाले लोग हैं, और बीच में हम हैं, 32 दांतों के अंदर हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हमें उतना ही चौकन्ना रहना होगा, चौकन्ना मुसलमान बनना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और फिर अपने बाल बच्चों की निगरानी करें। ऐसे ही जैसे एक मुर्गी अपने नौजायदा बच्चे को पंख में दबा लेती है, अगर ऐसा हमने किया तो हमारे बच्चे दीन पर कायम रहेंगे और ये नस्ल इंशाअल्लाह कायम रहेगी। और अगर हमने इसमें कोताही किया तो अल्लाह के यहाँ हमें जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हम कैसे जवाब देंगे? अल्लाह के यहाँ किन किन चीज़ों का जवाब देंगे? तो औलाद के बारे में खास तौर से हम ध्यान रखें। और अल्लाह ने अगली आयत में फरमाया कि इससे बेहतर चीज मैं तुमको ना बता दूं। क्या है बेहतर चीज? लिल्लज़ीन तक़ौ, मुत्तक़ियों के लिए अल्लाह ने बेहतर चीज बताई है। वो क्या है? जन्नातुन तजरी मिन तहतिल अनहार, ऐसी जन्नतें उनके लिए होंगी जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, और खालिदीन फीहा, उन जन्नतों में वो हमेशा रहेंगे। वलहुम फीहा अज़वाज मुतहरा, और उनके लिए पाकीज़ा बीवियाँ होंगी जो अल्लाह ताला उनको देगा। अल्लाह ताला बंदों के बारे में बेहतर जानता है कि वो क्या कर रहे हैं। और फिर अल्लाह ताला ने गोया के मुत्तक़ियों के लिए अच्छा अंजाम है, और फितरी चीज़ें जो मरगूब हैं वो शरीयत के दायरे में वो हासिल करते हैं तो उनके लिए खैर है। और तकवा की बात आ गई तो हमारी ज़िंदगी में भी इसकी भी बहुत कमी है मेरे भाइयों, बहुत ही कमी है कि हमारी ज़िंदगी, अल्लाह के रसूल हर खुतबे में तकवा की आयत पढ़ा करते थे कि अल्लाह से डरो और तकवा की ज़िंदगी अख्तियार करो। तकवा क्या है? कोई भूत और प्रेत नहीं है, कोई खतरनाक चीज नहीं है, कोई ऐसी नामुमकिन चीज नहीं जिसको हासिल नहीं किया जा सकता हो। तकवा क्या है? इम्तिसाल अवामिरिल्लाह व इज्तिनाब नवाही है, अल्लाह के हुक्म पर अमल करना और उसकी मना करदा चीजों से रुक जाना, इसका नाम तकवा है। यही तकवा है। हमारी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजरे, यही तकवा है। हमारा खाना खुराक सही हो, अच्छा हो, अल्लाह का खौफ में हमारे दिल के अंदर हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चरवाहों का ईमान कितना मजबूत होता था। एक वाक़या आता है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने एक चरवाहे से कहा, आजमाइश की
आजमाने के लिए कहा कि मैं तुम्हारी बकरियों में से कोई बकरी दुधारी है? तो कहा कि हाँ दुधारी है। कहा कि दूध दूकर मुझे दे दो। कहा कि बकरियां हमारी नहीं हैं, हमारे मालिक की ये सारी बकरियां हैं। तो कहा मालिक यहाँ मौजूद नहीं है, वो देख नहीं रहा है, किसी एक बकरी में से दूध दू करके हमें दे दो। कहा कि अगर मालिक नहीं देख रहा है, लाकिन अल्लाह यरा, लेकिन रब्बुल आलमीन जो आसमान के ऊपर है वो देख रहा है, जो आसमान में है वो अल्लाह देख रहा है। कहा मैं, मेरे भाई ये बकरियां मेरी नहीं है, मैं इनमें से नहीं दे सकता। एक चरवाहे का कितना ईमान था, कितने मजबूत लोग थे, उसी ईमान की जरूरत है। सुनन इब्न माजा की एक रिवायत है कि एक सहाबी ने एक शख्स को जमीन बेच दी, एक दूसरे सहाबी को जमीन बेच दिया। जब सहाबी गए और फौड़ा चलाया उसमें, तो अंदर से घैला निकला, उस घैले में सोने और चांदी के सिक्के थे। हम आप होते तो क्या करते? खामोशी से वहीं पर दबा देते, रात की तारीकी में वहां से लेकर आते या बोरे में डाल करके और ना जाने क्या क्या करते, कैसे कैसे छुपाते। लेकिन सहाबी ने फौरन घैला उठाया और लेकर के उस सहाबी के यहाँ गए जिनसे खेत खरीदा था। उनसे कहा कि भाईजान मैंने आपसे खेत खरीदा है, मैंने ये सोने और चांदी के सिक्के नहीं खरीदे हैं। आप क्या सोचते होंगे कितने खुश हुए होंगे बेचने वाले, और उन्होंने कहा होगा कि ये सारा पैसा मुझे दे दो, आज से मैं मालदार हो गया और आज से गुर्बत खत्म हो गई। जी नहीं, ऐसा नहीं सोचा, उनका भी ईमान कच्चा नहीं था। अगर कच्चा ईमान होता तो इस्लाम यहाँ तक नहीं पहुँचता मेरे भाइयों। उन्होंने कहा बेअतुल अर्ज़ा व बेअतु मा फीहा, जमीन को मैंने बेच दिया और जमीन में जितनी चीजें थी सब मैंने बेच दी, जमीन भी तुम्हारी और ये घैला भी तुम्हारा, इसमें जो दिरहम व दिनार हैं वो भी तुम्हारे, मैं इसमें से कुछ लेने वाला नहीं। वो करें कि नहीं ये आपका, वो करें कि नहीं ये तुम्हारा, ले लो। एक सहाबी आए, रास्ते से गुजरे, कहा क्या बात है, दोनों में क्या बात हो रही है? तो पूरा वाकया सुनाया। उन्होंने पंचायती की, जानते हैं क्या? कहा कि ये बताओ, हल अहद मिनकुम मिन वलदिन, क्या तुम में से किसी के पास कोई लड़का है, बच्चा है, लड़का है जो जवान हो गया हो? तो कहा कि हाँ। दूसरे से पूछा तुम्हारे पास लड़की है? तो कहा कि हाँ। कहा कि ज़व्विजुहुमा, दोनों का निकाह कर दो, वअनफ़िक़ू अलैहिमा, और ये घैला उन दोनों को दे दो। जब ये ईमान था तो पूरी दुनिया कांपती थी। हजरत रिबे इब्न हराश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसरा के दरबार में गए, जो दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी और सबसे ताकतवर बादशाह था, उसके सामने गए। दीवा ऐसा बनाया गया था रास्ता कि हर शख्स झुक करके जाता था। रिबे इब्न हराश बैठ गए और बैठ करके घिसेट करके अंदर गए। और जानते हैं कितने गरीब थे, तलवार के लिए मयान नसीब नहीं थी, चिथड़ा लपेटे हुए थे, लेकिन उसी तरह से शान और शौकत के साथ गए, क्योंकि जब ईमान मजबूत था तो दुनिया की कोई ताकत हमें आंख नहीं दिखा सकती थी और ना दिखाई, ना तारीख में। इस्लाम जब तक खुलफाए बनु उमैया रहे, अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी और अजीज रहा और नेक लोगों की कसरत रही। और जैसे उनकी खिलाफत खत्म हुई, बुरे फैलते गए और बुराई फैलती गई, इस्लाम से दूर होते गए। इसलिए हमें इस्लाम को मजबूती से पकड़ने की जरूरत है। किसी से इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, हमसे खतरा है कि हम इस्लाम पर अगर नहीं चलेंगे तो इस्लाम मिट जाएगा, हमारी तारीख मिट जाएगी। 1000 साल से ज्यादा की तारीख इस हिंदुस्तान में है और इस्लाम की तरफ मंसूब बादशाहों ने, मुस्लिम हुक्मरानों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़े बड़े मसाइल हल किए हैं और बड़ी रवादारी की है। अपने ज़माने में ये अलग मौजू है, जब कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह सिर्फ इस मौजू को बयान करूंगा कि मुस्लिम हुक्मरानों ने गैर मुस्लिमों के साथ कितनी रवादारियां की और क्या क्या किया, कहाँ कहाँ किया। तारीख में सारी चीज़ें महफूज हैं, मुस्तनद तवारीख में महफूज है मेरे भाइयों। इसलिए आज हमें इस्लामी तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है। और दोबारा मैं
फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ इस तंजीम को जिन्होंने इस अजीम बेड़े को उठाया है और कौम के इन नौनहालों को जो मुस्तकबिल के पासबान हैं और कौम की बेटियों को जो मुस्तकबिल की मुहाफिज हैं और कौम को आगे बढ़ाने वाली हैं, उन बेटियों को संवार रहे हैं, उनको इस्लाम के मुताबिक उनकी तरबियत दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तंजीम को मजीद तरक्की दे और दूसरे लोगों को भी इसका हौसला हो कि वो भी अपने यहाँ इस तरह की चीजें कायम करें, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे मुसलमान नहीं रह जाएंगे और बच्चियां मुसलमान नहीं रह जाएंगी। इस्लाम की तालीम देना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो साइबेरिया के वाकयात बताते हैं, रूस के अंदर जब कम्युनिस्टों की हुक्मरानी थी और उनका जलवा था और जब लेनिन अपने आप को खुदा कहता था कि मैं खुदा हूँ और नेपोलियन और न जाने कौन कौन आए थे, तो जानते हैं मुसलमानों के घरों से सबसे पहले उन्होंने कुरान निकाला, कहा कि जब तक ये कुरान रहेगा ये मुसलमान रहेंगे, और उसके बावजूद जो नहीं माने उनको ट्रेनों में भर करके साइबेरिया की बर्फीली चट्टानों पर डाल दिया गया बेसहारा, और उन मुजाहिदीन ने बर्फ में जाम शहादत नोश कर लिया। तो मेरे भाइयों, कब्ल इसके कि ये वक्त आए हम अपने बच्चों के सीनों को कुरान से भर दें, तजवीद से भर दें, क्योंकि तजवीद बहुत अहम चीज है। जब तक तजवीद न होगी, कुरान की आवाज ही तो असल नाजिल हुई है, आवाज उसको पढ़ा गया, अगर कुरान को बदल कर कोई पढ़ता है तो वह असली कुरान नहीं है। इसलिए तजवीद की बड़ी अहमियत है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसाबका तजवीद का है। इसलिए तमाम तलबा को मैं मुबारकबाद देता हूँ जो इसमें शरीक हुए, सब कामयाब हैं। कुछ ऐसे होंगे जिनको ज्यादा नंबरात मिले होंगे और वो इंशाअल्लाह चंद ही मिनटों में अपने अपने दुनिया का इनाम हासिल करेंगे और आखिरत का इनाम इंशाअल्लाह इससे कई गुना ज्यादा है जो मुस्तकबिल में आपका इंतजार कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जो कुछ मैंने कहा, अल्लाह तू सबसे पहले मुझे उस पर अमल करने की तौफीक दे और हमारे तमाम भाइयों को और तमाम बहनों को इसकी तौफीक दे कि वो इस्लाम को अपनी जिंदगी में नाफिज करें और हम सबको अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश करने की तौफीक दे कि हम मुत्तहिद रहें, बाहम शीरो शकर बन करके रहें। यही ईमान का तकाजा है, यही इस्लाम का तकाजा है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु बिज़म्बिन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। जज़ाकल्लाहु खैरन।